पीपल, माँ बेटी की बिंदास जिंदगी में आपका स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों। स्टे बिंदास, स्टे बिंदास, लिव बिंदास, लिव बिंदास। मौसी चली गई, हम लोग का घूमना फिरना हो गया। मौसी चली गई, कल भी बहुत घर में लोग आए हुए थे, बहुत मजा आया। खूब सारा खाना पीना बना। मामा ने फिर से मेथी मलाई बनाया। हो थैंक यू सो मच। और मौसी और मिनी दोनों अब चले गए हैं, लोग ट्रेन में होंगे। एंड वी मिस यू, मिस कर रहे हैं हम उन दोनों को। और हम लोग इतना अच्छा घूमे हैं ना, उन साथ साथ बहुत अच्छा घूमे हैं, इतना बढ़िया घूमे हैं कि इतना मज़ा आ गया ना घूमने में। दर्शन हुए इतने अच्छे से और प्रसाद चढ़ा बहुत अच्छे से। एकदम स्पेशल लग रहा था। मुझे तो लग रहा है मौका ही स्पेशल लग रहा था, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे थे, हम लोग एस्कॉन में गए तो वहाँ खूब गीत वीत हो रहे थे, खूब नाचे हैं हम लोग। फिर हम लोग गए थे प्रेम मंदिर में भी नगाड़े वगाड़े बज रहे हैं, इतना बज रहा था, वहाँ भी खूब नाचे। हाँ, फिर हम लोग अगले दिन बरसाना गए तो वहाँ भी नगाड़े बजे। इस बार हमें नगाड़े बहुत बजते हुए मिले हैं। हमें डांस करने को मिला है। जो कहते हैं ना लोग बात कि आप बरसाने जाओ तो डांस करो, वहाँ तो मान्यता होती है, तुम कहीं भी जाओ तो नाचो वहाँ पे। कृष्ण की लीला में, भक्ति में एक रास और नाच बहुत ज़रूरी है, उससे पूरा होता है ये। तो हमें वास्तव में तीनों जगह हम इतने नाचे हैं ना दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखिएगा, हर जगह हम खूब नाचे, खूब ढोल लगाड़े बजे हैं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ एक स्पेशल ओकेजन सा फील होने लग गया था कि हाँ वाओ, कुछ स्पेशल ओकेजन है। अरे एकदम अलग सा, इतने बड़े और गाने इतने भक्ति गीत इतने सुंदर चलाते हैं कि तुम खड़े रह नहीं सकते। अगर आपके टांगों में चोट भी लगी है ना तो भी आप नाचो। स्पेशल केस विद मम्मा, क्योंकि मम्मी के जो है घुटनों में प्रॉब्लम रहती है और मम्मी मेरे प्रॉब्लम हो भी रही थी। लेकिन जैसे ही वो बजता हुआ देखा, मैं खड़ी हुई और मैं नाच दी। मम्मी मेरे का परेशानी एक तरफ और ये तो मैं नाचूंगी। मंदिर में आई हूँ तो मैं जरूर नाचूंगी। राधा रानी का आशीर्वाद था, आशीर्वाद है, मिल गया। मैं खूब नाची। बच्चे कह रहे अभी तो तुम कह रही थी कि हाई टांग में। मैंने कहा बस अब नगाड़े बज गए, अब बस माता के गीत गब गए, अब मेरे तो पैर रुकेंगे नहीं, फिर कहेंगे बस गीत गबने चाहिए, राधा राधे, माता रानी के गीत। मैं नाचू ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नाचूंगी जब तक है जाने जा, मैं नाचूंगी। तो दोस्तों एक और प्रसाद है दोस्तों, वहाँ की अच्छी शॉप्स। बहुत अच्छी शॉप्स हैं दोस्तों। वहाँ शॉप्स में देख करके तो ऐसा मन मचलता है कि पूछो, वो ऐसा लगता है जैसे कि वही मंदिर है। इतने अच्छे लहंगे मिलते हैं दोस्तों वहाँ पे, बहुत और अच्छे लहंगे हैं, रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं, 1200-1500 में। आपको इतने अच्छे लहंगे मिल जाएंगे कि आप मतलब सोचोगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर वैरायटी के एक ले लो। हाँ, वो मन नहीं भरता है वहाँ पे। और बेस्ट चीज हमारे साथ क्या हुई थी दोस्तों कि हम लोग जब फर्स्ट डे था, जब हम लोग टेम्पल वगैरह बाके बिहारी करके जब हम लोग वापस आ रहे थे खा वा के, तो एक स्ट्रीट पे ही उन्होंने लगा रखा था। काफी चीजें उन्होंने लगा रखी थी, स्कर्ट्स भी थी, उनका शॉल्स थे, बहुत सारी चीजें थी, छोटे दुपट्टे थे। शी वाज सेलिंग इट इन सच अ रीजनेबल प्राइस, मतलब बहुत ही ज्यादा। मतलब आप ये सोचिए कि इतना ज्यादा रीजनेबल कैसे, और ये वही चीज अगर आप मॉल से उठाओगे तो वो 1200 की कम की आप वो चीज नहीं उठा पाओगे। देखो जैसे ये स्कर्ट में लेके आई, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, देखिए आप इसको देख के ना आप सोचिए इसका प्राइस क्या होगा। पहले आप गेस करिए इसका प्राइस क्या होगा। अगर आप इसको पैंटालून से लेंगे या फिर आप किसी शॉपर स्टॉप या इससे कहीं से लेंगे, आप इस तरह की स्कर्ट, देखिए इसका पैटर्न कितना अच्छा है, बहुत सुंदर है। और पूरी ऊपर से लेके नीचे। और देखिए पूरा इसका घेर कितना अच्छा है, घेर कितना है, देखिए पूरी घेर है। हाँ, और इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, और अंदर ये भी है ऐसे करके, मतलब ये बॉर्डर सा। और देखिए इसका कपड़ा इतना अच्छा है कि ये देखिए कुछ आर पार नहीं, कुछ नहीं, खूब मोटा कपड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा कपड़ा है। ये चीज दोस्तों, आप ये बताइए कि ये चीज अगर आप किसी नॉर्मल शॉप से लेने चलोगे 1000 रुपए की कम की नहीं देगा, बिल्कुल। और अगर आप पैंटालून जैसी चीजों से लेने चलोगे तो 1499 या 1299 ऐसे करके ही मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अगर आप किसी बड़ी सिटी से अगर आप ये उठा रहे हो, किसी शॉपर स्टॉप से, किसी से 1899 का भी मिल सकता है आपको। तो दोस्तों ये चीज जो है हम लोगों को पता है कितने में मिली है, बता दे only 150. Wow. Can you believe it? Like this is so nice.
और इतनी अच्छे कपड़े की, खूब भारी है दोस्तों ये। मैं पहनूंगी तो खूब लगेगा भारी नहीं कि है। मतलब मैंने 150 का सामान पहन रखा है। बिल्कुल नहीं यार, लाइक इट्स सच एन रीजनेबल प्राइस। और हम आपको दिखाते हैं एक और अच्छी चीज़। आई थिंक मम्मी मेरी वाली स्कर्ट यहाँ नहीं रखी है ना, तुमने शायद अपनी बैडिंग में डाल मेरी दी। बैडिंग में डाल दी दोस्तों। मैंने भी एक ली थी, ये वाइट कलर कॉटन की की वाइट स्कर्ट, ली है। और इतनी प्यारी स्कर्ट है दोस्तों, बिल्कुल आर पार नहीं। जैसे अगर जनरली आप अगर किसी मॉल से उठाओ तो आप स्कर्ट उठाते हो वाइट कलर की तो आर पार होती है, आप ऐसे हाथ लगा के देखो तो आर पार दिखता है पूरा, वो चीज़ नहीं थी। मतलब लाइक अगर कपड़ा है तो कपड़ा है प्रॉपर, उसका पैटर्न बहुत प्यारा, तो वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और दूसरी चीज़ जो उसी स्टॉल से जो हम लोगों ने लिया था, वो ये उसी से हमने ये शॉल लिया। देखिए इतना सॉफ्ट है, इतना मुलायम है ना कि पूछो मत, और खूब लंबा लेंथ है इसकी खूब। देखिए हाँ, बेस्ट पार्ट ये है कि इसका लेंथ भी खूब है। जनरली आप इतने लंबे लंबे शॉल आप आजकल नहीं मिलते हैं, आपको ना वो थोड़े छोटे शॉल्स मिलते हैं, लेकिन इसका लेंथ भी खूब बढ़िया है और खूब मुलायम है, खूब अच्छा इसका पैटर्न है। ये देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा पैटर्न इसका। और इसके जो है ना ऐसे से बहुत सॉफ्ट भी है और खूब गर्म है। मतलब हम लोगों को ये भी 150 में मिला। कैन यू बिलीव इट? लाइक सीरियसली आई वाज लाइक कि हम लोग कहीं उसको लूट तो नहीं रहे, बिकॉज बाद में तो हमें ऐसे लगा कि बेचारी को हम क्या लूट के आ गए क्या। बट इट वाज द प्राइस दैट शी वाज टेलिंग। हम लोगों ने ऐसा कोई खास बार्गेनिंग नहीं करी थी इसमें। आई थिंक ये 200 का दे रही थी, तो हम लोगों ने 2 लोगों ने लिया था, मासी ने भी लिया था, मम्मी ने भी लिया था, तो हमने कहा कि थोड़ा 150 लगा दो। तो शी जस्ट कि हाँ ठीक है, उसने क्विकली एग्री कर लिया और फिर हम लोगों ने ज़्यादा चिट भी नहीं करी कि कर दो। सो हम लोग मतलब मम्मी लकीली, मतलब कभी कभी होता है कि somebody is selling such good products और आपको वो इतने रीजनेबल प्राइस मिल जाता है। ये देख के ना मेरे को एक चीज़ आती है दिमाग में कि हम लोग जो मॉल में जाके जो चीज़ों की एक्स्ट्रा पे करते हैं ना, दैट इज़ जस्ट फॉर कन्वीनियंस एंड जस्ट फॉर द ब्रांडिंग एंड वो ना कि ब्रांड का लेके आए हैं आप, उसके मतलब अगर आप रियल क्वालिटी देखो और क्वालिटी के हिसाब से अगर आप कहीं से जाके रीजनेबल प्राइस में भी ले रहे हो तो दिस इज़ वेरी गुड डील। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ब्रांड से ही ले रहे हैं तो वही बेस्ट क्वालिटी है और कहीं अच्छी क्वालिटी नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं होता है। सो मेरे को लगता है कि ओ मम्मी अब देखिए दोस्तों, ये वाला तो शायद आप अगर हमें व्लॉग्स देखते तो आपने ये वाला लहंगा देखा होगा, क्योंकि मम्मी ने ये वन ऑफ द शॉप्स जो वहाँ पे थी प्रेम मंदिर के सामने तो देखिए यहाँ पे मैंने गोटा पट्टी में लिया है। और ये मम्मी गोटा पट्टी का बॉर्डर काफी चौड़ा है नीचे, हाँ। वहाँ पे इतना नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ खूब चौड़ा है गोटा पट्टी का और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और देखिए दोस्तों अंदर अस्तर भी दिया है इन्होंने, अस्तर भी दिया है। ये पूरा का पूरा ना ये बना है। और ये देखो, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है दोस्तों, कि इसकी ये चुनरी बहुत लंबी है, इसकी लेंथ बहुत लंबी है, अच्छी है। इसका बॉर्डर इतना अच्छा है और इसका जो है ये गोटा पट्टी का खूब मोटा मोटा बॉर्डर दे रखा है इन्होंने। ये देखो दोस्तों, ये देखो, अरे मेरी राजस्थानी छोरी देख रहे हैं चौड़ाई बॉर्डर की चौड़ाई बहुत सुंदर है। हाय तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। क्यूट लग रही हो। इतना लंबा चौड़ा दुपट्टा है, बिल्कुल साड़ी की तरह से ले लूंगी मैं तो इसे। एंड दोस्तों यू जस्ट गैस, आप गैस करो कि ये कितने में लिया होगा हमने। टिक टिक 1 कोटा डोरिया है, कोटा डोरिया। टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिंग 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 टाइम्स अप। अब हम लोग बता देते हैं आपको, ये है उन्होंने पहले 1200 का बताया था, फिर हमने उनसे बार्गेनिंग करी तो उन्होंने 1000 में कर लिया। दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि अगर आप इवनिंग में उनसे बार्गेनिंग करने जाएंगे तो इवनिंग में वो बार्गेनिंग इजीली नहीं करते। आप दिन में लीजिए, खरीदारी दिन में करिए। हाँ, आप उनसे मॉर्निंग में लीजिए, मॉर्निंग टू आफ्टरनून, जब मतलब जब मंदिर बंद होने जा रहे होते हैं ना, तब उस मॉर्निंग जैसे कि होता है ना कि 2 बजे के बाद आपका दर्शन वर्शन खत्म हो गए, फिर उसके बाद आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हो तो उस दौरान आई थिंक भीड़ कम भी रहती है स्ट्रीट्स पे एंड शॉप्स पे, एंड उस दौरान पे ना दे विल बार्गेन, तो वो बार्गेन करने के लिए ओपन रहते हैं। एटलीस्ट वो आपकी सुनेंगे, आपको वो बार्गेन करने के लिए इंटरटेन भी करेंगे।
है ना, मेन बात ये की, वरना अगर आप इवनिंग में जाओगे दे विल नॉट इवन एंटरटेन यू कि अरे बार्गेन करने के, वो दे विल नॉट इवन लुक एट यू। वो बिल्कुल आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे शाम को, क्योंकि पीक आवर होता है ना लोग, हाँ, और खूब भीड़ रहती है। सबसे बार्गेनिंग के चक्कर में फंस गए तो फिर वो फंसे रह जाएंगे। सो बेस्ट टाइम यही है, अगर आप बाकी भी घर जा रहे हैं और ऐसा हो गया कि आपका आप इस टाइम पे हैं 2 से 4 के बीच में और सारे मंदिर बंद हो चुके हैं, सो यू डू चेक आउट दोज शॉप्स। वो शॉप्स देखिए, अगर आपको लहंगे का शौक है, अगर आपको गोटा पट्टी जैसी चीज़ें, और हर टाइम पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो गोटा पट्टी का इतना नहीं था। हाँ, इस समय गोटा पट्टी आ चुकी है यहाँ पे, ये वाली। हाँ, इस समय आ गई है। और हम लोग अभी होली के टाइम पे ही गए थे दोस्तों, हाँ, तो गोटा पट्टी नहीं थी, अब गोटा पट्टी आ गई। हाँ, अब गोटा पट्टी आ गई और बहुत अच्छा रीजनेबल प्राइस पे था। आई लव्ड इट और यू गॉट अ गुड डील। मम्मी आपको याद है जब हम लोग सहारनपुर में गए थे तो मैं भी गोटा पट्टी लेना चाह रही थी, लेकिन उनका अंदर का अस्तर नहीं था। अब आपको क्वालिटी समझ में आई मैंने क्यों नहीं, और वो सिर्फ स्कर्ट 1200 में बोल रही थी, वो केवल स्कर्ट ओनली तीनों चीज है, दुपट्टा ब्लाउज। हाँ, और यहाँ पे देखो, और उसका जो मम्मी क्वालिटी ऐसा नहीं था। उसके गोटा पट्टी का पहले तो उसका बॉर्डर छोटा था, थोड़ा पतला था, दूसरा अंदर अस्तर नहीं दे रखा था। इट वॉज ट्रांसपेरेंट नहीं। सो मैंने उस दिन नहीं उठाया, मैंने कहा कि नहीं यार, इतनी तो समझ हो जाती है लड़कियों को कि क्या क्वालिटी, क्या इतना तो हो जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप इवन ब्रांडेड स्टोर से भी ले रहे हो तो आपको फिर भी यू शुड गो एंड चेक आउट द लोकल स्टोर्स। आपको समझ जाना चाहिए कि किस तरह की क्वालिटी क्या होती है और किस तरह की क्वालिटी में किस तरह का पैसा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई 1200 की चीज़ बोल रहा है, इवन अगर आप मॉल में जा रहे हो, आँख बंद करके मत उठाओ कि अरे इसमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज़ फ्रॉम शॉपर स्टॉप, तो उठाया उसमें 5000 लिखा है, लेकिन वो ऐसा मतलब ना भारी सा ना कुछ, एकदम झल्ली सा कपड़ा, तो आप ना आँख बंद करके मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो आप पैसा ही वेस्ट कर रहे हो। चलो कोई चीज़ अगर एक बार देख के पसंद आ गई वो बात अलग होती है, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर डिज़ायर्स, दैट्स अनदर थिंग। यू हैव मनी एंड यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर डिज़ायर्स, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप रियली कि नहीं, इफ़ आई एम स्पेंडिंग 5000 देन उसको वो चीज़ भी होनी चाहिए कि उस क्वालिटी की एंड उस चमक धमक या उस ओकेजन के हिसाब से आप जो भी कपड़ा लेने जा रहे हो तो वो लगे कि हाँ आपने कुछ पहना है। तो वो चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप आँख बंद करके मत लीजिए, आप सोच समझ के लीजिए। चाहे आप एक लोकल स्टोर से भी ले रहे हो वही 5000 की चीज़, लेकिन आप अच्छी चीज़ लीजिए, तो वो होता है। तो हम लोग तो बहुत मज़े कर रहे हैं। मतलब हम लोग मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, या फिर हम लोग बरसाना जाते हैं, तो वहाँ ज़रूर हम लोग स्टोर्स चेकआउट करते हैं, बिकॉज इवन दो दे आर लोकल वेंडर्स, लेकिन उनके पास सामान अच्छा होता है और अच्छे प्राइस पे वो दे देते हैं। करेक्ट। हाँ ये बेस्ट चीज़ होती है। एंड मम्मा ने पहली बार शॉपिंग की है। मम्मा आई अप्रिशिएट दोस्तों। मैं दोस्तों खरीदारी कम ही करती हूँ, बस मैं केवल जाती हूँ और अपना और खर्चा करती हूँ जो मेन खर्चा होता है। अदरवाइज़ मैं शॉपिंग पे थोड़ा सा ध्यान मेरा कम रहता है, चाहे वो छोटी शॉपिंग हो चाहे बड़ी शॉपिंग हो, लेकिन इस बार मैंने भी कर ली भाई। आई रियली लाइक इट। मम्मी मेरे साथ रह रहे कि मेरी संगति का असर होता जा रहा है। कहते हैं ना संगति का असर, तो संगति का असर भरपूर होता जा रहा है कि शॉपिंग में मैं तो ज़रा ध्यान लगाने लगी हूँ और ज़रा सा इंटरेस्ट लेने लगी हूँ। वरना मैं जब भी करती हूँ शॉपिंग जब मेरी कोई चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ मैं नहीं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं फिर भी इस बार मैंने अपने आप को अपने शॉपिंग की। शॉपिंग तो हमारी मौसी ने भी की है मिनी के लिए। मेरी बहन भी 2 लहंगे लेके गई है, स्कर्ट लेके गई है, शॉल लेके गई है। शॉपिंग उसने भी भरपूर कर ली है इस बार, तो कड़े बड़े सब कान के ये सब लिए हैं। हाँ, मतलब वहाँ ऐसा हो जाता है ना कि आप जाते हो और फिर आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है, वो वाली बात हो जाती है। करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए, हमसे रूबरू होने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं। आप जो भी हो, जहाँ भी हो, हम आप लोगों से प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम लोग अपनी बिंदास जिंदगी जीते रहेंगे और आपके लिए बिंदास ब्लॉग्स डालते रहेंगे। हम अपने दिखाते रहेंगे लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बस जो कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हम लोगों को और भी लोग देखें कि हम क्या कर रहे हैं। सो स्टे बिंदास दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय दोस्तों।